हेलो छोटे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक मैजिकल जगह के बारे में बताना चाहता हूँ। इस जगह का नाम है इंडिया, धूप और मुस्कुराहटों की धरती। ये एक बड़ी सी कलरफुल स्टोरी बुक जैसी है जो खुलने का इंतजार कर रही है। यहाँ देखने और करने के लिए बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं। इमेजिन करो स्पार्कलिंग नदियां जो बहते हुए गाती हैं और ऊंचे पहाड़ जो फ्लफी व्हाइट क्लाउड्स को छूते हैं। आओ मिलकर इस स्टोरी के पन्ने पलटते हैं। इंडिया तुम्हारा गर्मजोशी से नमस्ते करने के लिए इंतजार कर रहा है। उसके पास बहुत सारे प्यारे सीक्रेट्स और वंडर्स हैं शेयर करने के लिए। तुम्हें इस अमेजिंग कंट्री के बारे में सुनकर जरूर मजा आएगा। इंडिया एक बहुत बहुत बड़ा कंट्री है, पता है मेरे प्यारों। इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक। वो सब एक जायंट हैप्पी फैमिली का हिस्सा है। कुछ लोग ऊंचे, ठंडे, धुंधले पहाड़ों में रहते हैं। कुछ बड़े नीले सी के पास रहते हैं जहां लहरें दिन भर खेलती हैं। दूसरे लोग चौड़े हरे प्लेन्स में रहते हैं जहां टेस्टी खाना उगता है। लेकिन चाहे वो कहीं भी रहें, सभी इंडियन हैं। उनके दिल वार्मथ से भरे हैं और उन्हें गेस्ट का स्वागत करना बहुत पसंद है। ये सच में एक स्पेशल जगह है, फ्रेंडली चेहरों से भरी हुई। गैप 2S। इमेजिन करो एक ब्यूटीफुल गार्डन, बच्चों, अलग अलग फूलों से भरा हुआ। वहां ब्राइट रेड रोजेस हैं और सनी येलो सनफ्लावर्स। तुम्हें प्यारे पिंक लोटसेस पानी पर तैरते हुए दिखेंगे। हर फूल अलग है पर सब अपने स्पेशल तरीके से ब्यूटीफुल हैं। इंडिया बिल्कुल उस वंडरफुल कलरफुल गार्डन जैसा है। यहाँ लोग कई डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, मीठे गानों की तरह। वो डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं, सभी ब्राइट और प्यारे। कुछ लेडीज ग्रेसफुल साड़ीज पहनती हैं और मैन कंफर्टेबल कुर्तास। लेकिन वो सब साथ रहते हैं, अगल बगल, जैसे एक कतार में फूल। यही है इंडिया का असली मैजिक, ये वंडरफुल टुगेदरनेस। ये एक ब्यूटीफुल रेनबो जैसा है जो आसमान में फैला होता है। इतने सारे डिफरेंट कलर्स सब एक साथ चमकते हुए एक परफेक्ट आर्क बनाते हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहां यूनिटी को चेरिश और सेलिब्रेट किया जाता है। भले ही जगह जगह बहुत सी चीजें डिफरेंट दिखती हैं, लोगों के दिल प्यार के धागे से जुड़े हुए हैं। वो जरूरत के समय एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अच्छे पड़ोसियों की तरह। वो अपनी खुशियां, अपनी हंसी और अपनी छोटी छोटी वरीज भी शेयर करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेजर है। इंडिया का कल्चर बहुत बहुत पुराना है, जैसे कोई वाइज ग्रैंड पेरेंट। ये एक सीक्रेट ट्रेजर बॉक्स जैसा है, अमेजिंग चीजों से भरा हुआ। अंदर तुम्हें वंडरफुल कहानियां, ब्यूटीफुल गाने और ग्रेसफुल डांसेस मिलेंगे। दादियां अक्सर छोटे बच्चों को फैसिनेटिंग कहानियां सुनाती हैं। बहुत पहले के ब्रेव राजाओं और बहुत क्लेवर रानियों की कहानियां, वाइज संतों के बारे में जिन्होंने अपना नॉलेज बांटा, और फन कहानियों वाले प्लेफुल भगवानों के बारे में। ये कहानियां सिर्फ फन के लिए नहीं है, ये हमें अच्छी बातें भी सिखाती हैं, जैसे सबसे काइंड रहना और हमेशा हमेशा सच बोलना। ये माँ बाप से बच्चों तक कई कई सालों से चली आ रही हैं। इंडिया में मेरे प्यारों फैमिली जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बच्चे अपने एल्डर्स का, जैसे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का, रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। वो उनकी एडवाइस ध्यान से सुनते हैं क्योंकि एल्डर्स ने जिंदगी बहुत देखी है। फैमिलीज अक्सर बड़े वेलकमिंग घरों में एक साथ रहती हैं, बातों से भरपूर। वो अपना खाना साथ में खाते हैं, खाना और दिन की कहानियां शेयर करते हुए। वो सभी हैप्पी मौकों को साथ में सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बर्थडेज और वेडिंग्स। एक फैमिली में इतना प्यार और केयर देखना सच में बहुत प्यारा लगता है। ये स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड सबको करीब रखता है और सेफ महसूस कराता है। ये एक बहुत कंफर्टिंग फीलिंग है, जैसे ठंडे दिन में एक वार्म हग। गैप 2S। इंडिया के डिफरेंट हिस्सों में लोगों के अपने स्पेशल कस्टम्स होते हैं। ये कस्टम्स हर रीजन को यूनिक और विजिट करने के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तुम नॉर्थ जाओगे तो शायद तुम आदमियों को अपने सिर पर कलरफुल पगड़ियां पहने देखोगे। सनी साउथ में तुम लेडीज को अपने बालों में खुशबूदार फूल लगाए देखोगी। उनके घर भी डिफरेंट दिख सकते हैं जगह के हिसाब से। कुछ घर ठंडी मिट्टी से बने होते हैं जबकि दूसरे स्ट्रॉन्ग पत्थर से। लेकिन तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें हमेशा काइंडनेस मिलेगी। लोग तुम्हें पीने के लिए ठंडा पानी या खाने के लिए कोई स्वीट ट्रीट ऑफर करेंगे। यही इंडियन तरीका है, हर गेस्ट को घर जैसा महसूस कराना। आर्ट और म्यूजिक इंडिया में हर जगह है, जहां तुम देखो सनशाइन की तरह। तुम ओल्ड बिल्डिंग्स की दीवारों पर ब्यूटीफुल डिटेल्ड पेंटिंग्स देख सकते हो। डांसर्स सिर्फ अपने हाथों और आंखों का इस्तेमाल करके वंडरफुल कहानियां बताते हैं। फेस्टिवल्स और स्पेशल मौकों पर जॉयफुल म्यूजिक हवा में भर जाता है। कुछ इंडियन म्यूजिक बहुत सॉफ्ट और जेंटल होता है, शांत शाम के लिए परफेक्ट।
दूसरा म्यूजिक इतना लाइवली और एनर्जेटिक होता है कि तुम्हें उछल कर डांस करने का मन करेगा। आर्ट और म्यूजिक के लिए ये गहरा प्यार जिंदगी को और भी जॉयफुल बना देता है। ये हर एक दिन में इतने सारे ब्राइट कलर्स और हैप्पी साउंड्स जोड़ देता है। ये चारों ओर की ब्यूटी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। ओह बच्चों, इंडिया में जो जगह तुम देख सकते हो वो सच में ब्रेथ टेकिंग है। इतने सारे वंडर्स हैं, हर एक की अपनी स्पेशल कहानी है। क्या तुमने कभी मैग्निफिसेंट ताजमहल के बारे में सुना है? ये एक ड्रीम पैलेस जैसा है, प्योर व्हाइट मार्बल से बना हुआ। ये वार्म सनलाइट में इतना चमकता है जैसे कोई पॉलिश्ड पर्ल, और ये सॉफ्ट मूनलाइट में भी इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल लगता है, इतना मैजिकल। एक राजा ने इसे बहुत बहुत पहले अपनी बिलवेड क्वीन के लिए बनवाया था। ये प्यार की एक टाइमलेस कहानी है जो हमेशा के लिए पत्थर में कैद है। पूरी दुनिया से लोग इसकी ब्यूटी देखने आते हैं। फिर दिल्ली जैसे बड़े शहर में कुतुब मीनार है। ये एक बहुत बहुत ऊंचा टावर है, इतना ऊंचा कि लगता है आसमान को छू रहा है। इसे कई कई साल पहले स्किल्ड हाथों ने बनाया था। इसकी पूरी सरफेस पर प्यारी इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं जो पुरानी कहानियां बताती हैं। जब तुम इसके पास खड़े होकर ऊपर देखते हो तो तुम्हें बहुत छोटा महसूस होता है। ये हमें पुराने जमाने के क्लेवर बिल्डर्स और आर्टिस्ट की याद दिलाता है। ये एक हिस्ट्री लेसन जैसा है, सबके देखने के लिए ऊंचा और गर्व से खड़ा है। इसने शहर को सैकड़ों सालों से बदलते देखा है। ये पास्ट की कहानियों का एक साइलेंट गार्डियन है। गैप 2S। इंडिया में बहुत बहुत सारे ब्यूटीफुल मंदिर भी हैं, बड़े और छोटे, और तुम ऊंची पहाड़ियों पर ग्रैंड स्ट्रॉन्ग किले खड़े देख सकते हो। इंडिया के साउदर्न हिस्से में मंदिरों में ऊंचे कलरफुल टावर्स होते हैं। ये टावर्स, जिन्हें गोपुरम्स कहते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों से ढके होते हैं। राजस्थान के किले ब्रेव राजाओं और वॉरियर्स की एक्साइटिंग कहानियां बताते हैं। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग दीवारें और ह्यूज गेट्स हैं जो अंदर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। इन एंशिएंट जगहों को एक्सप्लोर करना एक थ्रिलिंग एडवेंचर पर जाने जैसा है। तुम बहुत कुछ सीख सकते हो कि लोग बहुत बहुत पहले कैसे रहते थे। हर पत्थर जैसे पास्ट का कोई सीक्रेट फुसफुसाता है, और हमें अमेजिंग माउंटेन्स और माइटी रिवर्स को नहीं भूलना चाहिए। महान हिमालयस इंडिया के नॉर्थ में एक स्पार्कलिंग क्राउन की तरह है। उनकी ऊंची चोटियां व्हाइट स्नो से ढकी हैं और बहुत मजेस्टिक लगती हैं। गंगा नदी इंडिया में बहुत से लोगों के लिए एक बहुत होली नदी है। ये हरे प्लेन से धीरे धीरे बहती है, जमीन को जिंदगी देती हुई। लोग गोवा जैसी जगहों पर सनी बीचेस पर जाना भी बहुत पसंद करते हैं। वहां तुम्हें गोल्डन रेत, ब्लू पानी और हवा में लहराते नारियल के पेड़ मिलेंगे। नेचर की ब्यूटी सच में इंडिया में हर जगह भरपूर है। एक वंडरफुल गिफ्ट। ये तुम्हें रुककर बस देखने का मन कराता है, पीसफुल और हैप्पी महसूस करते हुए। अब मेरे छोटे फूडीज, चलो यमी इंडियन खाने के बारे में बात करते हैं। ओह, जितनी वैरायटी की डिशेस तुम यहाँ पा सकते हो वो सिंपली अमेजिंग है। इंडिया के हर हिस्से की अपनी स्पेशल रेसिपीज और फ्लेवर्स हैं। नॉर्थ में लोग सॉफ्ट रोटी को टेस्टी दाल के साथ खाना पसंद करते हैं। वो वेजिटेबल्स या चिकन से बनी रिच क्रीमी करीज भी एंजॉय करते हैं। साउथ में वो फ्लफी स्टीम्ड आइडलिस और क्रिस्पी पतले डोसास खाते हैं। ये अक्सर वार्म सांबार, एक लेंटिल सूप और कोकोनट चटनी के साथ सर्व किए जाते हैं। इतना सारा डिलीशियस खाना है ट्राई करने के लिए, स्वीट से लेकर सेवरी तक। तुम्हारा टमी इंडिया में बहुत हैप्पी और फुल रहेगा, आई प्रॉमिस। इंडियन खाना अपने वंडरफुल फ्लेवर्स से भरा होने के लिए फेमस है। हम अपनी कुकिंग में कई डिफरेंट तरह के स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं। स्पाइसेस जैसे टर्मरिक, जो एक प्यारा येलो कलर देता है, और क्यूमिन और कोरिएंडर। ये स्पाइसेस खाने को इतना इनक्रेडिबली गुड टेस्ट देते हैं और स्मेल भी वंडरफुल आती है। जब खाना पक रहा होता है तो पूरा घर डिलीशियस अरोमा से भर जाता है। लेकिन डोंट वरी, सारा इंडियन खाना बहुत हॉट और स्पाइसी नहीं होता। बहुत सी माइल्ड डिशेस भी हैं और एंजॉय करने के लिए बहुत सी स्वीट चीजें भी, जैसे सॉफ्ट शुगरी बॉल्स जिन्हें गुलाब जामुन्स कहते हैं, स्वीट सिरप में डूबे हुए, और जलेबीज जो क्रिस्पी ब्राइट ऑरेंज स्वीट स्वर्ल्स होती है, सो डिलाइटफुल। गैप 2S। इंडिया को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है, जॉय की जगह। इतने सारे हैप्पी सेलिब्रेशंस हैं जो पूरे साल होते रहते हैं। दिवाली सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है। इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं। लोग सैकड़ों छोटे दिए जलाते हैं जिन्हें डियास कहते हैं, और कलरफुल पटाखे फोड़ते हैं। घरों को ब्राइट और ब्यूटीफुल दिखने के लिए डेकोरेट किया जाता है, हैप्पीनेस का स्वागत करते हुए। होली एक और बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है जिसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जाना जाता है। हर कोई, यंग और ओल्ड, ब्राइट कलर्ड पाउडर्स और पानी से खेलता है। सबको हंसते हुए और रंगों में लिपटा हुआ देखना कितना फन होता है।
हंसी और हैप्पी आवाजें हर गली और कोने में भर जाती हैं। फेस्टिवल्स का मतलब है नए कपड़े पहनना और बहुत सारा डिलीशियस खाना खाना। फैमिलीज दूर दूर से आकर साथ में सेलिब्रेट करती हैं। फ्रेंड्स एक दूसरे के घर जाते हैं, गुड विशेस और हैप्पीनेस शेयर करते हुए। लोग प्यार और फ्रेंडशिप की निशानी के तौर पर स्वीट्स और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। वो ट्रेडिशनल गाने गाते हैं और ग्रेट जॉय और एनर्जी के साथ डांस करते हैं। ये फेस्टिवल्स बहुत हैप्पीनेस और कम्युनिटी स्पिरिट का समय होते हैं। ये ब्यूटीफुली दिखाते हैं कि इंडिया में लोग कैसे जिंदगी को चेरिश करते हैं और सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। ये सबको करीब लाते हैं, दिलों को वार्मथ और प्योर डिलाइट से भरते हुए। एकता की ये भावना, जिंदगी का ये वाइब्रेंट ताना बाना, एंशिएंट ट्रेडिशंस और सिंपल जॉयज का ये ब्लेंड सच में इंडिया को दुनिया में एक स्पेशल और यूनिक जगह बनाता है। एक ऐसी धरती जो हर किसी का खुले दिल और वार्म स्माइल से स्वागत करती है।